नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिस्ट्री का 10वां प्रैक्टिस सेट करेंगे। जिसने भी पहले 9 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आद्य ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है? ए अहाड़, बी इनाम गांव, सी नवदा टोली, डी नेवासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेवासा। प्रिय विद्यार्थियों, आद्य ऐतिहासिक स्थल नेवासा से मोटे रेशम के धागे का प्रमाण मिला है। नेवासा स्थल महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि अनाज, गेहूं, धान, दाल के साक्ष्य नवदा टोली से मिले हैं। इनाम गांव से कुंभकार, धातुकार, चूना बनाने वाले, मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कारीगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए फांसीवाद, बी शून्यवाद, सी सिंडिकेलिज्म, डी नाजीवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाजीवाद। प्रिय विद्यार्थियों, शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत का संबंध नाजीवाद से है। नाजीवाद जर्मनी में एक विचारधारा थी जिसका प्रतिपादक रुडोल्फ हिटलर था। फांसीवाद का संबंध इटली से था जिसका प्रतिपादक मुसोलिनी था। ये दोनों अतिवाद से प्रेरित विचारधारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ए हेरोडोट्स, बी थ्यूसिडाइडिस, सी पोलिबियस, डी टेसिटस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्यूसिडाइडिस। प्रिय विद्यार्थियों, थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्टतः यह कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति के लेखक लियोपोल वोन राके नहीं थे? ए हिस्ट्री ऑफ रोम, बी हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, सी हिस्ट्री ऑफ पोप्स, डी जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिस्ट्री ऑफ रोम। प्रिय विद्यार्थियों, हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, हिस्ट्री ऑफ पोप्स और जर्मन हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन नामक कृति लियोपोल वोन राके की है, जबकि हिस्ट्री ऑफ रोम के लेखक थियोडोर मामसेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 पुरातात्विक स्थल को सूची 2 पहचान से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है बागोर, तो बागोर का संबंध किससे हो जाएगा? राजस्थान का मध्य पाषाणिक स्थल से। और ब्रह्मगिरी का संबंध किससे हो जाएगा? कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल से। और माहेश्वर का संबंध किससे हो जाएगा? मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल से। और टेक्कलकोटा का संबंध किससे हो जाएगा? कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य ने आद्य आनुवंशिकता को प्रदर्शित किया। इस विचार को किसने अभिव्यक्त किया? ए एन कर्सिमा, बी बर्टनस्टाइन, सी के ए नीलकांत शास्त्री, डी बी ए सालितोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्टनस्टाइन। प्रिय विद्यार्थियों, बर्टनस्टाइन ने विजयनगर राज्य के विषय में कहा है कि विजयनगर साम्राज्य एक युद्ध राज्य था जिसने आद्य आनुवंशिकता को प्रदर्शित किया है। बर्टनस्टाइन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी पीएचडी दक्षिण भारत के मध्यकालीन तिरुपति मंदिर के आर्थिक कार्यों पर 1957 में शोध कार्य किया। स्टाइन की पुस्तक विजयनगर द न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में विजयनगर इतिहास की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का संबंध किससे है? शाक्ल से। और यजुर्वेद का संबंध किससे है? कणव से। और सामवेद का संबंध किससे है? राणायनीय से। और अथर्ववेद का संबंध किससे है? पिपलाद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व अड़पीय स्थल से संबंध नहीं है? ए दालेवान, बी लखमीरवाला, सी सूरकोटदा, डी सरायखोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरायखोला। प्रिय विद्यार्थियों, सरायखोला पंजाब पाकिस्तान में स्थित प्राक हड़प्पा स्थल है। अन्य प्राक हड़प्पा स्थल सोरतुगई, मुंडीगाक, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, बनावली, सीसवाल, बालू, बिराना आदि है। और लखमीरवाला भारतीय पंजाब के मनसा जिले में स्थित है। और दालेवान, कालीबंगा, राखीगढ़ी जैसे विकसित हड़प्पा स्थल सरस्वती घाटी क्षेत्र हरियाणा में बसे हुए थे। और सूरकोटदा गुजरात की खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजा अशोक की खंडित उद्भृत प्रतिमा कहाँ से मिली है? ए कर्नाटक में कनगनहल्ली, बी उत्तर प्रदेश में महास्थान, सी बिहार में कुमराहार, डी कर्नाटक में निटूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में कनगनहल्ली। प्रिय विद्यार्थियों, कर्नाटक के कनगनहल्ली नामक स्थान पर अशोक की खंडित अवस्था में प्रतिमा मिली है। केपी पुनाचा को यहाँ से चूना पत्थर से अलंकृत स्लेब, रेलिंग, स्तंभ युक्त स्तूप प्राप्त हुए हैं। इसे महाचैत्य नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मी लिपि में रान्यो अशोक अंकित प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है। मास्की, गुर्जरा, निटूर तथा उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? ए अम्बट सूत, बी महावंश, सी भद्रशाल जातक, डी ब्रह्मजाल सूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मजाल सूत। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत जो कि दिग्ग निकाय का भाग है में महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों अथवा धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ सूत्रकृतांग में 363 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है? ए इतुतोके, बी तिरुकुरल, सी पतुपातु, डी अहिनानुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिरुकुरल। प्रिय विद्यार्थियों, इतुतोके, पतुपातु और अहिनानुरु तृतीय संगम से संबंधित ग्रंथ है, जबकि तिरुकुरल का लेखक तिरुवल्लुर है, जिसने अपने ग्रंथ की रचना अपने मित्र और श्रीलंका नरेश इल्लल के पुत्र को शिक्षित करने के लिए किया था। इतुतोके मूलतः तीसरे संगम के 8 गीतों का संग्रह ग्रंथ है और पतुपातु चेर शासकों से संबंधित है तथा अहिनानुरु में पांड्य शासकों का वर्णन है। इसमें नंद तथा मौर्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण बी कहा गया है। कथन ए दे रखा है 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय और पूर्ण विकास देखा गया। तो कथन तो एकदम सही है। और कारण क्या दे रखा है? कारण दे रखा है इस नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में
सभी इतिहासकार एक मत है, तो कारण गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है पुस्तक का नाम और सूची 2 में दे रखा है लेखक का नाम। तो गुलशन ए इब्राहिमी ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने। और बसातिन उसलातिन ये पुस्तक लिखी थी गुलाम मुर्तज़ा ने। और फुतवात ए आदिल शाही ये पुस्तक लिखी थी फुजूनी अस्त्राबादी ने। और नुस्खा ए दिलकुशा ये पुस्तक लिखी थी भीमसेन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है अलबरूनी, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? सचाऊ से। और मैक्सनीज का संबंध किससे हो जाएगा? मैक्रंडल से। और फेक्सियान का संबंध किससे हो जाएगा? फेक्सियान का हो जाएगा लेगे से। और जुआनजांग का संबंध किससे हो जाएगा? बिल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का अनुवाद सचाऊ ने किया था, जबकि मैक्सनीज की पुस्तक इंडिका का अनुवाद मैक्रंडल ने किया था। और फेक्सियान जिन्हें फायान भी कहते हैं इनकी पुस्तक फोक्योकी का अनुवाद लेगे ने किया था, जबकि जुआनजांग जिन्हें अवेनसांग भी कहते हैं इनकी पुस्तक सीयूकी का अनुवाद बिल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नंद राजाओं को तिथि क्रमानुसार क्रम से लिखें और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। ए गोविशंक, बी पंडुक, सी उग्रसेन, डी धन। तो सबसे पहले उग्रसेन का शासनकाल रहा, उसके बाद पंडुक का, फिर गोविशंक का और उसके बाद धन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी, ए, डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, नंद वंश में कुल 9 राजा हुए हैं, इसी कारण इसे नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन जिन्हें महापद्म नंद भी कहते हैं, उसके बाद पंडुक, पंडुक के बाद पंडुगति, इसके बाद भूतपाल, उसके बाद राष्ट्रपाल और उसके बाद गोवी साणक जिन्हें गोवी शंक भी कहते हैं और उसके बाद गोवी सनक जिन्हें दास सिद्धक भी कहते हैं और उसके बाद केवर्त, फिर धन। नंद वंश का अंतिम शासक गणानंद था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नामों को तिथि क्रमानुसार क्रम में लगाते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ए यशोमती, बी पुष्यभूति, सी नरवर्धन, डी राजश्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले पुष्यभूति का शासनकाल था, उसके बाद नरवर्धन का और उसके बाद यशोमती का और इसके बाद हुआ था राजश्री का शासनकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सी, ए, डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है पल्लव वंश, तो इसका संबंध हो जाएगा मुक्तेश्वर मंदिर से। और सोमवंश का संबंध हो जाएगा लिंगराज मंदिर से। और चालुक्य वंश का संबंध हो जाएगा लाडका मंदिर से। और चोल वंश का संबंध हो जाएगा वेदनारायण मंदिर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दे रखा है भंडारकर, तो भंडारकर के अनुसार राजपूतों की हूण उत्पत्ति हुई थी। और चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। और कर्नल टोड के अनुसार राजपूतों की
विदेशी उत्पत्ति। और गौरी शंकर ओझा के अनुसार राजपूतों की क्षत्रिय उत्पत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान निम्नलिखित में से किस स्थल से की जाती है? ए. उत्तरी कृष्ण मार्जित भांड, बी. लाल एवं कृष्ण मार्जित भांड, सी. चित्रित धूसर भांड, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रित धूसर भांड। प्रिय विद्यार्थियों, चित्रित धूसर मर्द भांड मूलतः उत्तर वैदिक कालीन है जो लोहा अवस्था को द्योतित करता है। ये मर्द भांड मूलतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इसका काल 1200 से 600 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। महाभारत में वर्णित स्थल चित्रित धूसर मर्दभांड के क्षेत्रों से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक का, बी. रुकनुद्दीन फिरोज, सी. बलबन, डी. नसीरुद्दीन महमूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नसीरुद्दीन महमूद। प्रिय विद्यार्थियों, सुल्तानगढ़ी भारत में पहला इस्लामी मकबरा था। यह मकबरा इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का है जो सुल्तानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में करवाया था। इसका मध्य कक्ष अष्टकोणीय है तथा चारों कोनों पर बुर्ज निर्मित है। इसके स्तंभों की शैली हिंदू है तथा इसमें मेहराबों का प्रयोग किया गया है जो कि इस्लामी शैली का एक अंग है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।